तो और मेरे भाई लोग क्या हाल चल रहा है। वेलकम बैक इन माय चैनल। ठीक है, तो भाइयों और बहनों, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा तो भाई पहले नहीं आ रहा आए हो तो भाई क्या ही नौटंकी करना, ये पार्ट देख लो, उसके बाद जाना पार्ट 1 देखने। ठीक है, पहले ये पार्ट देख ही लो। ठीक है, उसके बाद अगर ये पार्ट अच्छा लग गया तो भाई चले जाना पार्ट 1 में। एक रिक्वेस्ट है हमारी। ठीक है, तो और आ गए हो, अगर आप नए हो तो भाई सब्सक्राइब के बटन को दबा दो। ठीक है, अच्छा लगता है तो दबा दो, नहीं तो छोड़ दो, हमें क्या है। आप देखते हो चले जाते हो, आते हो चले जाते हो, आते हो चले जाते हो। कमेंट भी करते नहीं हो भाई, बहुत कम कमेंट्स आते हैं भाई। कमेंट करो यार, जोश आता है भाई आपके कमेंट और लाइक्स से। भाई वीडियो जल्दी आने का ट्राई करता हूँ मैं, जल्दी बनाने का। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसी कमेंट, प्यार भरी कमेंट्स करते रहो। ठीक है, तो भाई लोग अब बात करते हैं हमारी स्टोरी और तो चलो अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग, नो बकवास, लगाओ अपना इंट्रो झकास। वहाँ पर रेस्क्यू टीम भी आ चुकी थी और सुबह हो गई थी और वो दोनों उठ जाते हैं और वो दोनों जाते हैं बाहर लोग को देखने की सब ठीक है। तो अब वहाँ पे मौसम भी एकदम सही था, एकदम सुहाना मौसम था, धूप खिल चुका था। तो वो दोनों अब परमेन और पाको वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। बर्ड आइलैंड से पाको बोलती है कि यहाँ से टोक्यो बहुत दूर है, हमें जाने में लगभग, अगर हम अपना पूरा शक्ति भी लगा दें तो हमें पूरा 1 दिन या 2 दिन तो लग ही सकते हैं। परमेन, हम यहाँ से कैसे जाएंगे? और ऊपर से अगर ये पूरा रास्ता समंदर भरा है और बीच में हमें कहीं अगर तूफान मिल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये सोच रहे थे, लेकिन उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था फिर वो लोग क्या करें। तो फिर तभी वहाँ पे बर्डमैन आ जाते हैं। बर्डमैन बोलते हैं तुम दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया, चलो अब मैं तुम दोनों को तुम्हारे घर पे टेलीपोर्ट कर देता हूँ। तो फिर परमेन और सुमीरे दोनों अपने अपने घरों में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और अब परमेन अपने घर पे चला जाता है और रोबोट को बोलता है रोबोट मैं आ गया। तो फिर वो जाके बेड पे सो जाता है। दरअसल वो रात को ठीक से सो नहीं पाया था पागो के साथ। मित्सु अब जाके सो जाता है बेड पे और वो उसने अपने रोबोट को ही वापस कबर्ड के अंदर रख दिया था। और आज संडे था तो वो आराम से पूरा दिन भर सो जाता है। और जब वो रात शाम में उठता है तो जब उसकी आंखें खुली तो वहीं पे पाको आके बैठी रहती है। फिर परमेन पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो दोबारा, मुझे सोने दो चैन से। तो फिर पाको बोलती है चलो हमें पेट्रोलिंग पे जाना है। तो बोलते हैं मैं नहीं जा रहा, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तुम परमानेंट ड्यूटी से मुकर नहीं सकते मित्सुओ। पाको बोलती है तुम चली जाओ बूबी के साथ, मैं नहीं जा रहा आज। तो फिर पाको गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब दूसरा दिन हो जाता है और मित्सुओ जल्दी उठ जाता है और जल्दी से अपने स्कूल चला जाता है और मित्सुओ टाइम पर स्कूल पहुंच जाता है। ये देखकर सब थोड़ा चौंक गए, आज मित्सुओ टाइम पर। फिर कबाव और साबू मित्सुओ से पूछते हैं हे मित्सुओ, आज तुम इतना जल्दी कैसे आ गए, तुम तो रोज़ लेट आते थे। मित्सुओ बोलता है अब मैं पहले ऐसा नहीं रहा, अब मैं बहुत ज़्यादा बदल चुका हूँ, तो अब मैं तुमसे भी बहुत कई गुना बदल चुका हूँ कबाव और साबू। मित्सुओ कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे एटीट्यूड दिखाने लगा। कबाव को गुस्सा आ गया, फिर बोलते हैं मैं तो तुम्हें बाद में देख लूँगा मित्सुओ। तभी वहाँ पे सर आते हैं और सर पूछते हैं क्या तुम सही ने अपना होमवर्क किया जो तुम्हें वीकेंड्स पे करने थे। मित्सुओ ये सुन के एकदम घबरा जाता है, क्या रोबोट ने मेरा होमवर्क किया होगा? नहीं, वो तो लेज़ी है, वो नहीं कर सकता, एक्चुअली मैं ही लेज़ी हूँ, वो मेरा ही रोबोट है। तो फिर मित्सुओ बोलता है अगर मेरा होमवर्क नहीं होगा तो मैं गया काम से। फिर सर बोलते हैं जो अपना होमवर्क करके लाया है वो हाथ खड़े करो। मित्सुओ अपना हाथ खड़ा नहीं करता। फिर सर बोलते हैं मित्सुओ तुम्हारा रोज़ का है, तुम होमवर्क क्यों नहीं करके लाते, तुम क्यों भूल जाते हो, इतने आलसी क्यों हो मित्सुओ। फिर मित्सुओ कोई कुछ नहीं बोल सकता, मतलब मित्सुओ डर जाता है और कुछ नहीं बोलता। और सर बोलते हैं जाओ जाके बाहर खड़े हो जाओ। तभी पूरी क्लास मित्सुओ पर हंसने लगती है और कबाव बहुत ज़्यादा हंस रहा था। तभी सर बोलते हैं कबाव ज़्यादा मत हंसो, तुमने भी बहुत से सवालों के गलत जवाब दिए हैं।
तब मित्सो अपना बाहर जाके खड़ा हो जाता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पे पाको आ जाती है। पाको आ जाती है और पाको बोलती है, और मित्सो तुम्हें आज फिर से पनिश किया गया, फिर से होमवर्क नहीं किए, कितने लेज़ी हो तुम। मित्सो बोलता है, जाओ, तुम्हें इससे क्या मतलब है, और तुम यहाँ क्यों आई हो? वो दरअसल मैं तुम्हें देखने आई थी। मुझे देखने क्यों? मेरे से क्या है तुम्हें? मेरे से कौन सा काम है? तो फिर पाको बोलती है, हे मित्सो जरा इधर आना, मेरी स्कर्ट इस खिड़की के नीचे फंस चुकी है, जरा मेरी मदद करो तो। मित्सो बोलता है, नहीं तुम खुद कर लो। मित्सो बोलता है, आओ ना, नहीं हो रहा ये। तो मित्सो जाता है और वो स्कर्ट जैसे निकलती है, पाको मित्सो के ऊपर गिर जाती है। और पाको और मित्सो एकदम क्लोज थे, उन दोनों के लिप एकदम क्लोज आ चुके थे। लेकिन तभी एक हंसी की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो दोनों एकदम होश में आते हैं और जल्दी से दूर हट जाते हैं। वो दोनों बस किस करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी क्लास में सब हंसने लगे थे। किस होते होते जस्ट रह गया। बहुत ही रोमांटिक सीन वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। दोनों शर्मा जाते हैं और फिर पाको शर्मा रही थी बहुत ज़्यादा, और वो कुछ नहीं बोलती और वहाँ से जल्दी से उठ के चली जाती है। फिर क्लास एंड हो जाती है और अब स्कूल ख़त्म हो जाता है। परमैन जा रहा होता है अपने घर की तरफ, मित्सो अपना घर की तरफ जा रहा होता है, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, हे मित्सो, मित्सो रुको ज़रा। वो मिचिको होती है। मिचिको बोलती है, मित्सो क्या तुम बिज़ी हो आज? तो फिर अपना तो भाई मित्सो है ही, मतलब मिचिको का दीवाना, ठीक है। तो बोलता है, नहीं मैं बिज़ी नहीं हूँ। तो फिर मिचिको बोलती है, क्या तुम आज मेरे साथ मूवी देखने चलोगे? वो दरअसल मेरे पास 2 टिकट है, लेकिन कोई है नहीं, तो मैंने सोचा तुम्हें ही साथ ले लूँ। तो फिर मित्सो बोलता है, मित्सो मन सोचता है, आज तो पेट्रोलिंग में जाना था, कल भी नहीं गया था, पाको बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी अगर उसको पता चला कि मैं मिचिको के साथ मूवी देखने गया। तो फिर वहीं मिचिको बोलती है, क्या तुम फ्री नहीं हो मित्सो? तो फिर मिचिको बोलता है, नहीं मैं फ्री हूँ, मैं आ जाऊँगा। तो ठीक है, शाम 5 बजे आ जाना। तो फिर मित्सो बहुत खुश भी हो रहा था, लेकिन एक तरफ सोचता था, आखिर पाको क्या बोलूँ, आज तो पेट्रोलिंग पे जाना है, आखिर मैं क्या बोलूँ? एक काम करता हूँ, रोबोट को भेज दूँगा, हाँ ये सही रहेगा। तो फिर मित्सो अपना बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो मिचिको के साथ मूवी देखने वाला था। वो चला जाता है और फिर शाम के 5 बज गए, उसने रोबोट को निकाला और रोबोट को बोलता है, हे रोबोट, तुम एक काम करो, तुम पाको के साथ पेट्रोलिंग पे चले जाओ, ठीक है। और फिर रोबोट पूछता है, तुम कहाँ जाओगे? परमैन की ड्यूटी करना मेरा काम नहीं, तुम्हारा काम है। तो फिर मित्सो बोलता है, जितना कहा गया उतना करो, तुम मेरे रोबोट हो, ठीक है, मुझे मत सुनाओ। तो फिर रोबोट बोलता है, अगर बर्डमैन को पता चल गया ना, तो वो तुम्हें जानवर बना देंगे, तुम जाओ, किसी को पता ना चले कि तुम रोबोट हो, मित्सो नहीं, ठीक है। तो फिर रोबोट चला जाता है और परमैन भी अपना सज धज के चला जाता है मिचिको के घर और बोलता है, हे मिचिको मैं आ गया। तो फिर मिचिको निकलती है और वो दोनों फिर साथ में मूवी देखने चले जाते हैं। फिर उधर मिचिको का रोबोट पाको के साथ पेट्रोलिंग पे था। वो दोनों पेट्रोलिंग कर रहे थे, लेकिन तभी पाको की नज़र जाती है, ये क्या, मिचिको और मित्सो एक साथ, लेकिन परमैन तो मेरे साथ है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर वो जल्दी से परमैन को रोकती है और बोलती है, हे परमैन तुम कौन हो? फिर परमैन बोलता है, ये तुम क्या अजीब सी बात कर रही हो पाको, मैं तो परमैन हूँ, मैं तुम्हारा मित्सो। तो फिर वो नीचे कौन जा रहा है, परमैन? तो फिर रोबोट डर जाता है, वो पाको से डरने लगता है और बोलता है, सॉरी पाको, वो तो वह मित्सो है, मैं उसका रोबोट हूँ, उसने मुझे कहा कि मैं मित्सो के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ। तो फिर पाको बोलती है, अच्छा मतलब ड्यूटी से बचने का बहाना चाहिए भाई इनको, तो बस मज़े करने हैं मिचिको के साथ, है ना। तो फिर पाको बोलती है, फिर वहाँ से पाको आती है और पाको मित्सो को उड़ा कर ले आती है और बोलती है, तुम उसके साथ मूवी देखने जा रहे हो और हम लोग यहाँ पे ड्यूटी करें, ऐसा कैसे चलेगा? मिचिको बोलती है, हे मित्सो कहाँ ले जा रही हो? तो फिर पाको कुछ नहीं सुनती और मित्सो को ले आती है। मित्सो गुस्सा होता है, बोलता है, तुम्हें क्या, मेरी लाइफ है, मैं जो करूँ, तुम्हें क्या हो रहा है? तो फिर पाको बोलती है, तुम परमैन ड्यूटी से नहीं मुकर सकते, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो पाको, मुझे छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। और परमैन गुस्से में बोलता है। फिर पाको इमोशनल हो जाती है और बोलती है, ठीक है जाओ, तुम्हें तो मेरी फीलिंग्स की कदर ही नहीं है। फिर अपना मित्सो के साथ चला जाता है और वो दोनों मूवी देखने चले जाते हैं।
तो फिर जब मिचको और मित्सो पर मूवी ख़त्म होने के बाद बाहर चले और अपने अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो फिर मित्सो की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मित्सो को फीवर हो गया था और सर्दी भी। तो फिर पाको बिल्कुल भी मित्सो पे ध्यान नहीं दे रही थी, और सॉरी पाको नहीं, मिचिको बिल्कुल भी मित्सो पे ध्यान नहीं दे रही थी और मूवीज़ के सीन के बारे में बस बातें की जा रही थी। और वो अपना मित्सो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, वो बहुत कमज़ोर फील कर रहा था, बहुत धीरे धीरे चल रहा था। मिचिको बोलती है, मित्सो तुम इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे हो, इतने लेजी मत बनो मित्सो। तो फिर मिचिको बोलती है, चलो ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम इतने धीरे धीरे चलोगे तो मैं इतना धीरे धीरे नहीं चल सकती। तो इतना कह के मिचिको वहाँ से चली जाती है। फिर अपना मिचिको बोलता है, नहीं मिचिको मुझे छोड़ के मत जाओ अकेला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो इतना कह के मिचिको वहाँ से चली जाती है। परवेन की हालत बहुत कमज़ोर थी, परवेन चल भी नहीं पा रहा था ठीक से। मित्सो वहीं पर बेहोश हो गया। तो भाई लोग, आज की स्टोरी इतनी ही थी, ठीक है। आई होप यू विल लाइक इट, एंड इफ़ यू आर लाइकिंग माई स्टोरी सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।